Hello everyone, this is me Archana. Welcome to my channel. सो यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में एंड होम साइंस पेपर सेकंड पेपर में दोनों में ही सिगमंड फ्रायड से जो थियरी दी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चंस आपको सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए आ जाते हैं, या फिर आप इसको असर्शन रीजन में बेस्ड आ जाते हैं, या फिर ये क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं। एक तरफ उसके स्टेजेस गिवन होते हैं और एक तरफ आपको एज गिवन होता है जहाँ से आप उसको मैच करते हैं। तो सिगमंड फ्रायड ने एक वर्ड्स दिया था लिबिडो। लिबिडो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है डिजायर, इच्छा या वासना। उसके बाद इन्होंने एक थियरी डेवलप की थी उसी दौरान जिसको इन्होंने साइकोसेक्सुअल थियरी नाम दिया था। और उस थियरी को एक बच्चे में बच्चा जब जन्म लेता है और वो उसके अडल्ट होने तक के थियरी को इन्होंने स्टेजेस में डिवाइड किए थे। तो इसके जो फर्स्ट स्टेज इन्होंने बताई थी वो बताया था ओरल स्टेज। ओरल स्टेज की जो समय बताया था वो बताया था जी बर्थ से लेकर के 1.5 साल तक। ओरल स्टेज के बाद आता है हमारा एनल स्टेज। एनल स्टेज में 1.5 साल से लेकर के 3 साल तक बच्चा होता है। एंड थर्ड स्टेज है फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज में जो बच्चा है 3 ईयर से लेकर के 6 ईयर के बीच में होता है। और इसी दौरान उस बच्चे के अंदर सेक्सुअल कॉम्प्लेक्स जनरेट होते हैं, विच मीन्स जो बॉय है वो मदर की तरफ अट्रैक्ट होता है और जो गर्ल्स है वो फादर की तरफ अट्रैक्ट होती है। और सिगमंड फ्रायड ने इन दोनों को वर्ड्स दिया था जिसमें से आपका जो बॉय जो मदर की तरफ अट्रैक्ट होता है उसको उन्होंने ऑडिपस बोला था, और जो गर्ल्स है वो अपने फादर की तरफ अट्रैक्ट होती है उसको इन्होंने इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बताया था। उसके बाद जो फोर्थ स्टेज जो सिगमंड फ्रायड ने दिया था वो ये दिया था लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज में जो बच्चे की एज होती है वो 6 ईयर से लेकर के प्यूबर्टी तक चलती है। और लास्ट एंड फाइनल स्टेज इन्होंने डिवाइड किया था वो था जेनाइटियल स्टेज, जिसमें जो बच्चा है वो प्यूबर्टी स्टेज से लेकर के एडल्टहुड स्टेज तक रहता है। उसी दौरान इन्होंने एक थियरी और डेवलप की थी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट थियरी थी। इन्होंने इसमें बताया था कि कैसे एक जो पर्सन है या जो व्यक्ति है उसका माइंड कैसे वर्क करता है। इसमें इन्होंने बताया था कि इड, ईगो एंड सुपर ईगो दिया था। इड को इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड से रिलेट किया था, ईगो को इन्होंने कॉन्शियस माइंड से रिलेट किया था, और जो सुपर ईगो है उसे इन्होंने विवेकपूर्ण विचारशील माइंड से रिलेट किया था। I hope this video useful for you. Thanks for watching.